साथियों आज देखेंगे चर्चित पुस्तकें और लेखक, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के जो प्रमुख पुस्तक हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के सभी एग्ज़ाम, रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स और सभी प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज के इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना साथियों ज़्यादा से ज़्यादा। और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका प्लेइंग इट माई वे, जिसका कवर फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है साथियों, प्लेइंग इट माई वे। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए उपन्यास व्हेन द रिवर स्लिप्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो व्हेन द रिवर स्लिप्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा स्टेराइन कीर, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा ये प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया है व्हेन द रिवर स्लिप्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए आनंददायक होती है, यह पंक्ति किससे संबंधित है। तो देखिए सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए आनंददायक होती है, यह पंक्ति जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जॉन कीट्स से। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन कीट्स। अगला क्वेश्चन है, जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों जेस्ट फॉर लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिए एमिल जोला। एमिल जोला जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जेस्ट फॉर लाइफ, याद रखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। तो भाई द गाइड जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। तो साथियों याद रखिए आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण जी के द्वारा ये प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया है द गाइड, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों देखिए मैजिक सीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा बी.एस. नाइपॉल। बी.एस. नाइपॉल जिन्होंने मैजिक सीड्स नामक पुस्तक को लिखा था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई ये भी काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक है देव आनंद, याद रखिएगा देव आनंद करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला इंडिका के लेखक कौन है। तो देखिए बात करें अगर यहाँ इंडिका की, तो इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन तो साथियों बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा मेगास्थनीज इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो करेक्ट आएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। देखिए द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है। तो ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लियो टॉल्स्टाई ने, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए लियो टॉल्स्टाई। अगला देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा वर्ष 1936 में, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जे.एम. किन्स, ठीक है, जे.एम. किन्स ने इस पुस्तक को लिखा था जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो भाई फ्रीडम फ्रॉम फियर ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो करेक्ट आएगा आंग सान सू के द्वारा, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी आंग सान सू की। आगे देखिए नेक्स्ट है 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल करेक्ट आएगा 1984 नामक पुस्तक के लेखक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिन कैंप किसके द्वारा लिखा गया था। तो भाई देखो मिन कैंप नामक पुस्तक जो है इसको किसने लिखा था। तो राइट आएगा हिटलर,
हिटलर इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो भाई देखिएगा साथियों, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो यहाँ करेक्ट आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा साथियों, ये जो क्वेश्चंस आपको आज करवा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई परीक्षाओं में अब तक 100 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। अगला है, कार्ल मार्क्स ने इनमें से क्या लिखा है? तो भाई देखिए, कार्ल मार्क्स ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखा है? तो दास कैपिटल, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेघदूतम या मेघदूत ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आएगा कालिदास के द्वारा। कालिदास राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है? तो देखिए, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, यहाँ मुल्क राज आनंद आपको दिख रहा है, ये जो है एक अंग्रेजी लेखक हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो सिस्टेमा नेचुरी या नेचुरे नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? तो भाई याद रखिएगा, कार्ल लिनियस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कार्ल लिनियस। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो भाई एनडी मेरिनो ने। तो एनडी मेरिनो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो भाई ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा विक्रम सेठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो भाई इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्योंकि सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पुस्तक के लेखक है एमजी महात्मा गांधी, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, वेंडी डोनिगर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका नीरज सी चौधरी के द्वारा। तो नीरज सी चौधरी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो देखिए, एमके गांधी यानी महात्मा गांधी यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आएगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों राइट आएगा कुलदीप नैयर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार, ब्याज और धन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, रोजगार, ब्याज और धन ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जे.एम. किन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला है, ब्रिटिश नील बगान मालिकों के अत्याचारों को दर्शाने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचारों को दर्शाने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है ये किसने लिखा है? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा दीनबंधु मित्रा ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा दीनबंधु मित्रा। अगला है, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, ठीक है, देखिए वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मसानोबु देखिए फुकुओका के द्वारा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भाई नाट्यशास्त्र के लेखक है साथियों भरत मुनि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, याद रखिएगा। आगे देखिए, सलमान रुश्दी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी उनकी पहली रचना थी? तो सलमान रुश्दी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी उनकी पहली रचना थी? तो भाई देखो करेक्ट आएगा मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी
देखिए नाश्ता निरा पर आधारित है। तो करेक्ट आएगा साथियों चारुलता। याद रखिए सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित ये जो चारुलता फिल्म है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नाश्ता निराह पर आधारित है और इसको निर्देशित यानी डायरेक्ट किया था सत्यजीत रे ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति आर के द्वारा नहीं लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, तो भाई देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी गार्डनर, क्योंकि गार्डनर जो ये कृति है इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बाकी देखिए मालगुडी डेज, स्वामी और उनके दोस्त, गाइड, इन सभी के लेखक आर के नारायण है। याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेव राय हैं, विजयनगर साम्राज्य के शासक। ठीक है, आगे देखिए द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द स्टेट ऑफ द नेशन इस पुस्तक के लेखक है फली एस नरीमन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो वह स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आएगा कपिल देव। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिएगा, देखिए सैटेनिक वर्सेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई याद रखना सैटेनिक वर्सेज ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतिक रहीमी द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि अतिक रहीमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अर्थ एंड एसेज। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया पुस्तक जो है कुछ समय पहले चर्चा में भी थी और इसे गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। भाई इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आएगा साथियों जोसेफ लेलीवेल्ड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द जिगजैग वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो द जिगजैग वे इस पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई। अगला द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका BD सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? तो भाई संस्कृत व्याकरण को किसने लिखा है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा आपका पाणिनि ने। पाणिनि इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है जो ऑस्टिन से संबंधित है? देखिए ऑस्टिन से संबंधित इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो वह करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए न्याय शास्त्र पर व्याख्यान। याद रखना। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों करेक्ट आएगा यहाँ आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो साथियों आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे आपके सभी एग्जाम्स के लिए। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।